Hello everyone, how are you all? In our last session, we have studied about the physical features of India and we have completed the two physical features, that was Himalayan mountain and the northern plains. So in this new session, we will complete the remaining part of the physical features of India and we will start it from the peninsular plateau. Okay, so let us understand what plateau is. Okay, सबसे पहले ये समझते हैं कि plateau होता क्या है. Plateau is something like which forms the table like structure. Okay, means इस तरीके का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं that is plateau. Means they are risen above the ground but flat at top. Okay, माउंटेन्स कैसे हो, माउंटेन्स भी ग्राउंड से जो होते हैं वो ऊपर उठे हुए होते हैं, बट दे फॉर्म अप माउंटेन्स फॉर्म अप पीक एट टॉप, बट द प्लेट्यूज आर फ्लैट एट टॉप. ओके, दे फॉर्म अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर. वो कुछ ये देखिए आप ये जमीन से थोड़ा से उठे हुए हैं. ओके, बट दे आर फ्लैट एट टॉप. यहाँ पे वो फ्लैट हैं, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ पीक. ओके, ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, प्लेट्यू. ओके, सो नाउ प्लेट्यूज, इंडियन जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, जो इग्नियस रॉक्स होते हैं दैट इज आर क्रिस्टलाइन रॉक्स. ओके, और ये कैसे ये वो हम अलग रॉक पार्ट में स्टडी करेंगे इनके बारे में. जस्ट नो इट दैट वो किस चीज से बने हैं. ओके, ये बने कैसे थे, they are formed by the shifting and drifting of Gondwana land. Okay, means जो Gondwana land था due to maybe due to the volcanic eruption or due to the earthquake, उनके उसके जो नीचे जो जमीन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जमीन के नीचे, मींस अर्थ के नीचे जो हमको दिखती रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग हुई होगी, वो इधर से उधर शिफ्ट हुए होंगे. दिस इज देन द landmass which was formed is called the peninsular plateau. Okay, और ये कहां पर प्रेजेंट है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट आप देख रहे हैं इस मैप में जो लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, ये इंडिया, और इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में प्रेजेंट है. ओके, और इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट कौन सा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लेट अस सी इट वंस अगेन मोर प्रॉपर्ली. ये वाला पार्ट जो इस लाइन के जो नीचे वाला पार्ट है, that is the peninsular part of India, and most of the part of peninsular plateau is present in the peninsular part of India. This is why they are called the peninsular plateau. Okay, have you understand कि plateau क्या होता है और इंडियन जो peninsular plateau वो कहाँ प्रेजेंट है. ओके, peninsular plateau किस चीज से बने हैं एंड वो कैसे बने थे. ओके, now we will understand it in more details. पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो वैलीज हैं उसके बारे में ये एक मेंशन्ड है. व्हाट इज मेंशन्ड, दैट दे आर ब्रॉड एंड शैलो. ब्रॉड एंड शैलो क्या होता है, वैली क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं. कोई भी दो ऊंची उठी हुई जमीन, मींस या तो वो प्लेट्यू हो या फिर वो हिल्स हो, उनके बीच का जो पार्ट होता है, जो जमीन, जो उसके बीच में जो जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड वैली. ओके, तो ये प्लेट्यू, दो प्लेट्यूज के बीच का जो एरिया है, दैट इज हियर इज वैली. माउंटेन्स के बीच का भी एरिया जो होता है, बीच में जो दो माउंटेन्स के बीच में जो एरिया, दैट इज कॉल्ड वैली. ओके, तो इनकी जो वैलीज हैं वो कैसी होती हैं, ब्रॉड एंड शैलो, मींस फैली हुई होती हैं, मींस बहुत ब्रॉड होती हैं, मींस काफी फ्लैट होती हैं, मींस इनके बीच में काफी अच्छी खासी जगह होती है. ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होती है इनकी जो वैलीज हैं. ओके, इट इज ब्रॉड एंड शैलो, मींस काफी गहरी होती हैं, गहरी. ओके, यू कैन सी इन फ्रॉम द इमेज, आप इस पिक को देख के कंक्लूड कर सकते हैं, दे आर काफी एरिया यहाँ पे, और शैलो मींस काफी गहराई में है. ओके, इसके जो हिल्स होते हैं, दे आर राउंडेड. ओके,
राउंडेड कैसे होते हैं, ये देखो ऊपर उठे, ये ऊपर उठा, बट इट इज लाइक राउंड इन शेप हेयर एट द टॉप, ओके। और यहां से भी इस तरीके से देखें तो इट इज इन अप्रोक्स इन राउंड इन शेप, ठीक है। इसको जो, और जो नॉर्मल माउंटेन्स जो हिल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, दे क्रिएट द पीक एट टॉप, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ये क्या था, स्ट्रक्चरल पार्ट था, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। इनको दो पार्ट में बांटा गया, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, ओके। सेंट्रल हाईलैंड वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला जो जो पेनिनसुलर पार्ट, पेनिनसुलर इंडिया के जो थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट जो है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड। और जो पेनिनसुलर पार्ट में जो पूरा पार्ट आता है दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, ओके। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। sorry, I'm really sorry that it is called the central highland, okay. This is called the central highland, okay. This part is called central highland and this part is called the Deccan plateau, okay. Now we will study about the central highland and Deccan plateau. First we study about the central highland. Central highland कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट टू द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, ओके। ये जो रिवर है दिस इज रिवर नर्मदा, ओके। सी इट इन द मैप, रिवर नर्मदा के नॉर्थ में प्रेजेंट है, मींस इस पार्ट में, ठीक है। और ये पेनिनसुलर इंडिया यहां से स्टार्ट होता है, मींस इसके ऊपर, ठीक है। और ये इस तरीके, इतने एरिया में प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ओके। सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड का जो इंपॉर्टेंट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कहां पे प्रेजेंट है, ये इतना जो पोर्शन है इस ट्रायंगुलर शेप का दैट इज मालवा प्लेट्यू, ओके। एक बार फिर से समझते हैं, ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, हम इसको मालवा प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। और ये कहां पे प्रेजेंट है, नर्मदा रिवर के ऊपर तीन माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। कौन कौन सी, विंध्यान, अरावली एंड सतपुरा, ठीक है। सतपुरा एंड विंध्यास आर इन द नॉर्थ एंड अरावली इज इन द नॉर्थ वेस्ट, ओके। इसके बीच में, इन तीन माउंटेन रेंज के बीच में वी कैन से सेंट्रल हाईलैंड एंड और द पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेट्यू इज प्रेजेंट, ओके। ओके, सेंट्रल हाईलैंड को भी दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड किया गया है, दैट इज एक मालवा प्लेट्यू, सेकंड इज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सेंट्रल हाईलैंड को भी। तो ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का दैट इज मालवा प्लेट्यू, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ओके। और ये जो कंप्लीट है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, ओके। अब मालवा प्लेट्यू के इस वाले पार्ट में वेयर बुंदेलखंड एंड बघेलखंड लाइज एट द ईस्ट, okay, east of Malwa plateau, okay. And where is Chota Nagpur plateau, it is here, okay, total eastward extension, okay, Malwa plateau के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अब इनके शेप और साइज के बारे में बात करते हैं। इनके शेप और साइज कैसी है, दे आर वाइड एंड रेजन एट द वेस्ट, ओके, नैरो एंड स्लोपी एट द ईस्ट, मींस इस तरीके का शेप है उनका। अब समझ में आ गया होगा आपको, वेस्ट में उठा हुआ लेकिन ईस्ट में नैरो और स्लोपी, ओके, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, दैट वी कैन सी इट फ्रॉम हियर, दैट इज चंबल,
बेतवा, ओके, ब्यास, ओके, केन, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे फ्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द ईस्ट. वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो होती हैं, ओके, इस तरीके से इनका जो फ्लो है वो इस तरीके से है. क्यों इनका फ्लो ऐसा है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हेयर कि मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का जो शेप है वो कैसा है, राइजन एट द वेस्ट, यहाँ पे उठा हुआ है और यहाँ पे स्लोप क्रिएट कर रहा है. तो वहां की जो रिवर्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में ऐसे साउथ वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं. ओके, this was all about the first part of Indian peninsular plateau, that is central highland. Now we will study about the Deccan plateau, the second part of. What is Deccan plateau? Where it is present? It is present in the south of river Narmada and Satpura range. ये सतपुरा रेंज है, माउंटेन रेंज, और ये रिवर नर्मदा है. इसके जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज डेक्कन प्लेट्यू. ये वाला जो पार्ट है, ओके, इट इज सेकंड पार्ट ऑफ another part of Indian peninsular plateau. ओके, ये भी उठा हुआ है वेस्ट में. इट इज राइजन एट द वेस्ट एंड स्लोपी टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, मालवा प्लेट्यू की तरह और सेंट्रल हाईलैंड की तरह. ओके, और ये अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है. ओके, बट ड्यू टू सम रीजंस इट इज नॉट शोन, या फिर इतना ही पार्ट को बोला जाता है पेनिनसुलर पार्ट, बट थोड़ा सा जो इसका जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी दिखाई देता है. ओके, नाउ विल कम टू टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. ओके, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स इज प्रेजेंट हेयर. ये जो आप रेंज देख रहे हैं दैट इज वेस्टर्न घाट, ये, एंड दैट इज दिस इज द ईस्टर्न घाट. ओके, ये जो, अब आपने सोचा होगा कि मैंने इसको कंटिन्यूस क्यों नहीं बनाया है ना, बीच बीच में गैप क्यों करे हैं, इसको थोड़ी देर में समझेंगे. फर्स्ट नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द वेस्टर्न घाट्स. ओके, दे लाई पैरेलल एंड आर कंटिन्यूअस. ओके, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है. ओके, बट इन द ईस्टर्न घाट्स दे लाई पैरेलल टू द, but they are gap in them, they are irregular, they are not continuous. Okay, और इस वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है दैट इज 600 to 1600 meters. Okay, एंड ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है दैट इज 600 to 600 meters अप्रोक्स. ओके, तो ये ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में रहा पूरा. दिस इज व्हाट इज डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट था दैट वाज अबाउट द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया. आई होप आपको अच्छे से समझ में आऊगा कि इंडियन पेनिनसुलर पार्ट का, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पूरा स्ट्रक्चर वो कैसा है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है. देयर इट इज डिवाइडेड इनटू टू इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन डेक्कन प्लेट्यू. ओके, सेंट्रल हाईलैंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. कौन कौन से हैं? मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. ओके, उसके बाद में डेक्कन प्लेट्यू के कोई पार्ट्स नहीं है. ओके, बट डेक्कन प्लेट्यू हैज द two important things along it, that is western ghats and eastern ghats. So it was all about the Indian peninsular physical feature of India. Okay, next we will study about the next physical feature of India, that is Indian desert. It is very simple. Okay, where it is present, it is present at, ये यहाँ पे हमने अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा था जब हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में भी पढ़ रहे थे. ओके, ये अरावली हिल्स के ये जो रेड पोर्शन है दैट इज इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं. ओके,
जिसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं, और ये अरावली हिल्स के वेस्ट में प्रेजेंट है, मींस पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। ओके, जो जैसलमेर और ये सारा जो एरिया है दैट इज जहां पे अगर आपको याद होगा पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, इट हैपेंड हेयर, इसी पार्ट में कहीं हुआ था। ओके, ठीक है। इसकी जो और क्या फीचर्स हैं इसके, मोस्टली ये जो पार्ट है इंडियन डेजर्ट का वो मोस्टली सैंड से कवर रहता है, इस टाइप की सैंड सैंड होती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, ओनली 150 मिलीमीटर्स का रेनफॉल होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब रेनफॉल कम होता है तो यहाँ पे सूखा रहता है, उसकी वजह से एरिड क्लाइमेट की वजह से लो वेजिटेशन है, मींस मोस्टली सूखा रहता है, तो वेजिटेशन कम है यहाँ पे, ठीक है। It is only the only two important point to be noted in this Indian desert part is, first one is Barkens, कि Barkens क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं। बार्किन्स इस तरीके का जो ड्यून्स का जो शेप बनता है इस तरीके का, दैट इज कॉल्ड बार्केन, ठीक है। अब हवा के चलने से कुछ इस तरीके का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो एक शेप बना हुआ है इस तरीके का, लाइक हाफ मून टाइप का जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्केन्स। ओके, क्रीशन शेप ड्यून्स, ओके, कवर लार्जर पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट, जिसको बार्केन्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ये रिवर के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे जो छोटी छोटी रिवर्स होती है उनको स्ट्रीम्स कहते हैं, और एक ही इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज लूनी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज लूनी। ओके, जो ये रही इंडिया के मैप में, ठीक है। ये कंटिन्यूस रनिंग रिवर है ओनली थार डेजर्ट में, बाकी जो रिवर्स हैं वो सूखे पड़ने सूख जाती हैं, जब बारिश होती है तभी दिखाई देती हैं थोड़े टाइम के लिए। ओके, so this was all Indian desert. Okay, next now we will study about some other, next we will study about the coastal plains of India. Okay, other physical feature, that is coastal plains. Okay, where it is present, coastal plains कहाँ पे present है, it is present at the coast of India. Okay, means western घाट और ईस्टर्न घाट्स के बाद का जो एरिया है, यहाँ पे कहीं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। ओके, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पेनिनसुलर पार्ट में। ये वाला जो उसके जो सटा हुआ जो एरिया है, जो एरिया वेस्टर्न घाट्स और समुद्र के बीच का जो एरिया है, उसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। एंड देयर आर टू कोस्टल प्लेन्स, ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पे लाई करते हैं, दैट दे लाई बिटवीन वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स है, और ये अरेबियन सी है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ लाई करते हैं, इट इज ईस्टर्न घाट एंड इट इज वे ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ये यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन पार्ट में बांटा गया है, ओके, एरिया वाइज, ठीक है। क्या क्या, नॉर्थन जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोंकण। ये वाला जो पार्ट है जो रेड लाइन से ऑलरेडी जहां पे मुंबई लिखा हुआ है, मुंबई एंड गोवा के बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोंकण। ओके, जो सेंट्रल पार्ट है, मींस ये वाला जो छोटा सा पार्ट है, इस एरिया को कन्नड़ कहते हैं। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे नीचे है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, दैट इज मालाबार कोस्ट। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी दो किसी कुछ पार्ट्स में बांटा गया है, दो पार्ट में, दैट इज नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। अब इस पार्ट में समझते हैं, ये नॉर्दर्न सरकार है और ये कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, दो पार्ट में। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिवर्स। ओके, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कौन सी हैं, कृष्णा, गोदावरी, महानदी एंड कावेरी। ओके, और ये पूरा यही रिवर्स इस एरिया का कोस्टल प्लेन्स का डेल्टा क्रिएट करती हैं। ओके, व्हाट इज डेल्टा, area near the river. Okay, so this was about the one more physical feature of India, that is coastal plain. Now we will discuss about the last physical feature of India, that is the Indian islands.
Okay, India, there are two Indian islands. First one is Andaman and Nicobar Islands. Second one is लक्षद्वीप. ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडिया के. अब इनके बारे में हम डिटेल्स में अच्छे से स्टडी करेंगे. एंड देयर दे आर प्रेजेंट. अंडमान एंड निकोबार आर प्रेजेंट एंड in the Bay of Bengal, and Lakshadweep is present at the west of India in the Arabian Sea. Okay. First we will study about the Lakshadweep. लक्षद्वीप कहाँ पे प्रेजेंट है? एंड इट इज प्रेजेंट इन द अरेबियन सी. ओके, ये कुछ इस तरीके. इट इज वंडरफुल प्लेस. बहुत अच्छी जगह है ये. ओके, हमारा जो अभी हमने जस्ट अभी स्टडी किया कोस्टल प्लेन्स में, जब हम स्टडी कर रहे थे मालाबार कोस्टल प्लेन, तो ये वाला जो एरिया है दैट इज मालाबार कोस्टल प्लेन, और ये लक्षद्वीप यहीं पर प्रेजेंट है मालाबार कोस्टल प्लेन्स के पास में. ठीक है, और इनके कुछ पुराने, लक्षद्वीप के कुछ पुराने नाम भी थे, दैट इज लैकेडेव, मिनिकैरी एंड अमेंडीव. लक्षद्वीप जो नाम है दैट वाज गिवन इन 1973. ओके, एरिया बहुत कम है, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, एंड करावती वी कैन से इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? दैट इज करावती, एंड इट इज अ, लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी. ओके, इट इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, इट वाज अबाउट फर्स्ट इंडियन आइलैंड. Now we will move on to the second Indian island, that is Andaman and Nicobar Island. You can see how beautiful this place is. It is a very wonderful tourism spot also. लोग यहाँ पे बहुत घूमने जाते हैं. Okay, अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे प्रेजेंट है? बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, और इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है. ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड अंडमान आइलैंड्स. ओके, एंड जो साउथ वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. ओके, इनकी जो कैपिटल है, व्हाट इज इट्स कैपिटल? इट इज पोर्ट ब्लेयर. ओके, जो निकोबार आइलैंड, सॉरी अंडमान आइलैंड में प्रेजेंट है. ठीक है, और ज्यादातर जो एरिया है आप इस पिक में देख सकते हैं दैट इज फॉरेस्टेड एरिया, मींस यहाँ पे बहुत जंगल होते हैं, और ये अंडमान काफी इंडिया के काफी साउथ में है, मींस इक्वेटर की तरफ पड़ता है ये. ठीक है, तीन चीजें, तीन इमेजिनरी लाइंस है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इक्वेटर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होते हुए कुछ यहाँ पे पड़ते हैं इक्वेटर के पास में. ओके, सो दिस इज बिकॉज दिस से दे हैव अ इक्वेटोरियल क्लाइमेट. ओके, मींस वहां पे थोड़ी सी गर्मी होती है, जैसा इक्वेटर पे क्लाइमेट होता है ऑलमोस्ट थोड़ा सा वैसा ही क्लाइमेट अंडमान एंड निकोबार में भी होता है, बट इट इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एंड आई होप फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. It is was very interesting topic. Let us revise once again all the physical features of India in one go before ending this session. Okay, what are the physical features of India? That is the mountains, northern plains, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains, and islands, Himalayan mountains. They present in the north of India. Okay, northern plains present in the northern part of India. Peninsular plateau, most of its part present in the peninsular part of India, and some part in the northern part. In one more physical feature, North Indian desert. Okay, coastal plains and the islands. Here in Andaman and Nicobar, here they are Lakshadweep. Okay, so this was all the physical features of India. So in our next session, we will discuss about the question and answers regarding the physical features of India. So we are going to end this session, and please revise it very carefully. I hope आपको ये study करने में बहुत मजा आया होगा. We will see you guys in the next session regarding the question and answers for the physical features of India. Okay, till then, all the best. Good luck.